अस्सलामुअलैकुम। चमन के फूल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। और चमन के फूल की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ हम लोग फिर हाज़िर हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी वीडियो का पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 हमने रिलीज़ कर दिया था और उसके अंदर डिस्कस किए थे बच्चों के अंदर मौजूद इंटेलिजेंट होने के साइंस। तो आज रिमेनिंग साइंस को कवर करते हुए अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे, तो इसको भी बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। और न्यू आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के आखिर में पसंद आने की सूरत में उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका बच्चा छोटी उम्र में आपसे आई कांटेक्ट करे तो ये इंटेलिजेंट होने का साइन होता है कि उसकी नज़र डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही, वो आपकी तरफ देख रहा है, तो ये इंटेलिजेंट होने का साइन है। यकीनन ये इंटेलिजेंट होने का साइन है कि वो छोटी सी उम्र में ही अपने सामने वाले को देख पा रहा है, पहचान पा रहा है और उसको मुखातिब करने की कोशिश कर रहा है, उससे नज़रें नहीं चुरा रहा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो उसकी इस स्किल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा और बहुत आसान सा हल यही है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, उसकी तरफ देखकर बातें करें, उससे जो है खेलें, उससे बातें करें, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उसके सामने आप शक्लें बनाएं और देखें वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या वो आपको देखकर उसी तरह से वापस रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अगर वो इस तरह करेगा तो इसका मतलब वो आपकी हर चीज़ को नोटिस कर रहा है, उसकी ऑब्जर्विंग पावर भी बढ़ेगी और उसका ये स्किल, उसका फेस करने का स्किल भी बढ़ेगा। फेस पहचानना या रिकॉग्नाइज करना या याद रखना, बच्चे जिन लोगों के साथ घर में रह रहे होते हैं उनकी शक्ल तो वो पहचानते हैं और उनसे डरते भी नहीं है, उनसे जो है वो बोर भी नहीं होते और उन लोगों के साथ बातें भी करते हैं, उनके साथ खुश भी रहते हैं और जो है रोते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि वो मुख्तलिफ़ नए चेहरों को पहचानता है और जो लोग कम कम अरसे में आते हैं उसके घर आते हैं, उससे मिलते हैं और वो उनसे भी मिलके खुश होता है, उनको देख के एकदम डरता नहीं है, एकदम डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करता, तो ये इंटेलिजेंट होने का साइन है कि वो आपका बच्चा उन लोगों का फेस पहचान रहा है, उनको याद रख रहा है। क्योंकि ये छोटे बच्चे की ये आदत होती है कि जब भी वो कोई न्यू फेस देखता है तो वो उससे डरता है, उससे इंटरेक्ट नहीं करता, उसकी गोद में नहीं जाता। ये क्लियर साइन है इंटेलिजेंट होने का, इंटेलिजेंट मेमोरी का, कि उसने वो शक्ल नहीं भुलाई और वो उसको याद रखा। तो ऐसा नहीं कि ये किसी एक मखसूस शख्स के लिए होगा, बल्कि ऐसे बच्चे जो कि लोगों की नज़रें पहचानते हैं, लोगों की शक्लें पहचानते हैं, याद रखते हैं, तो वो सबको ही इसी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हम जिक्र करेंगे वो है विगलिंग अराउंड, यानी कि हिलते रहना, चुलबुली रहना, जिस्म के अंदर बस सीधा नहीं बैठना, किसी ना किसी काम में लगे रहना है या बस हिलजुल करते रहना है। तो कभी कभी पेरेंट्स बेचारे ये भी समझते हैं कि हमारे बच्चे को कोई बीमारी है, वो बेचारा सीधा ही नहीं बैठ पाता, किसी किस्म की कोई कमी है, किसी विटामिन की कमी है, वो सीधा नहीं बैठता, हिलता रहता है, उसकी हड्डियों में कमज़ोरी है, ऐसा कुछ सोचते हैं बेचारे। लेकिन उन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका ये बच्चा, ये इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके अंदर ये इंटेलिजेंट होने का साइन है कि वो बच्चा किसी न किसी चीज़ में लगा हुआ है, उसका दिमाग बटा हुआ है और वो हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। एक्चुअली वो हिल नहीं रहा, वो हर वक्त मसरूफ़ रहना चाह रहा है, करना चाह रहा है, कहीं आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ऐसे बच्चों को देखते रहना चाहिए, उन पे नज़र रखनी चाहिए कि वो नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि आप उनके उसी काम में उनकी हेल्प करें और वो अपने धुन में आगे बढ़ें और डिस्करेज ना हो। क्योंकि इस तरह से बच्चों को अगर आप देखें और उनको रोकने की कोशिश करें और डांट के मार के बिठाने की कोशिश करें तो वो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। सेंसिटिव होना स्मेल और टेस्ट के हवाले से, इस हवाले से मुराद ये है कि अगर आपका बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल्स को पहचानता है और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट को पहचानता है, जैसे आपका छोटा बच्चा है, आप उसको अगर कुछ खिलाते हैं तो उसको आइडिया नहीं होता कि आप उसको क्या खिला रहे हैं या इसको क्या कहते हैं। तो आप उसको अगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खिला रहे हैं और वो उसमें से किसी चीज़ को फ़ौरन पिक कर लेता है और जब आप अगली दफ़ा खिलाते हैं तो वो जो है उसको
अगर कोई चीज़ नापसंद हो तो उसको नापसंद करता है, या अगर बोलना सीख गया हो तो फ़ौरन बता भी देता है कि मुझे ये चीज़ वैसी लग रही है जैसे आपने पहले खिलाई थी, या मुझे वो चीज़ पसंद है, यानी उसको उस चीज़ का टेस्ट पसंद है। तो ये भी जो है वो साइन होता है इंटेलिजेंट होने का। इसी तरह से मामला होता है स्मेल का, कि अगर किसी बच्चे किसी चीज़ को सूंघ लें, उनके सामने किसी चीज़ की स्मेल आ जाए तो वो उसको याद रखते हैं, और जब भी कभी उस चीज़ की स्मेल होगी तो वो बच्चे फ़ौरन आपको बताएंगे, और फ़ौरन उनको इस बात का जो है वो सेंस होगा कि ये जो है स्मेल दोबारा आ रही है, और उन्होंने लास्ट टाइम ये स्मेल कब जो है महसूस की थी। तो ये भी एक क्लियर साइन होता है इंटेलिजेंट होने का, हाई आईक्यू लेवल होने का। कम सोना, आपका बच्चा अगर कम सोता है, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के लिए सोता है, फिर उठ जाता है, सोता है और फिर उठ जाता है, तो ये भी इंटेलिजेंट होने का साइन होता है कि बच्चा आपका कम नींद ले रहा है। इससे हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि वो बेचारा किसी प्रॉब्लम का शिकार है, उसको कोई तकलीफ़ हो रही है, बल्कि वो आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, उसका ब्रेन जो है वो ज़्यादा चलता है, और वो किसी न किसी ध्यान में लगा रहता है। इसकी वजह से वो नींद में पुरसुकून नहीं होता, और वो ज़्यादा नींद नहीं लेता, बल्कि जल्दी सो के उठ जाता है, और उसका ध्यान या दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है। आपका बच्चा बोलने की कोशिश करता है, यानी कि जल्दी बोलने की कोशिश करता है, क्लियर कट साइन है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। तो उसको इन्हांस करें, उसके सामने बोलें, उससे बातें करें, और जो अल्फाज वो अदा करने सीख रहा है, जो अदा करने की कोशिश करता है, उसके सामने वही अल्फाज दोहराएं और उसको बोलने में मदद करें, ताकि उसकी ये स्किल डेवलप हो। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी के अंदर इनमें से कौन सा साइन पाया जाता है, या इनमें से कौन से साइन पाए जाते हैं, और आप क्या क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, ताकि हम अपने कमेंट्स में आपको जवाब देके उसके मज़ीद इन्हांस करने के तरीके बताएंगे कि आपको अपने बेबी के साथ किस तरह से उन स्किल्स को डेवलप करना है, मज़ीद इन्हांस करना है। तो नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस बंदा नाचीज़ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को और तमाम तर वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जो इतना मटेरियल जमा करके आप लोगों के सामने पेश होता हूँ, तो मेरा दिल न टूटे और मैं मज़ीद आगे बढ़ता रहूँ, और आप लोगों के लिए अच्छे मज़ीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।